नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको बताया उसका आप लाभ ले रहे होंगे। आज है एक छोटी सी पोयम, 8वीं पोयम, राजस्थान बोर्ड की 8वीं पोयम फॉग लेकर आया हूं, जिसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। बहुत ही छोटी सी 5 लाइन की 6 लाइन की कविता है और इस कविता के माध्यम से ये कार्ल सैंडबर्ग ये कहना चाहते हैं कि फॉग का अर्थ होता है धुंध। और ये जो धुंध होती है जिसको अपन कोहरा कहते हैं, कोहरा भी कहते हैं। हम गाँवों में रहते हैं और सर्दियों में ये कोहरा छाता है, पता भी नहीं चलता। हम रात को सोते हैं, सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा हो जाता है। उसकी न तो आवाज़, और पूरा शहर या पूरा गांव कह दो कोहरे की चपेट में आ जाता है। जैसे कई बार तो मंडार में कोहरा छाता है तो महादेव जी का पहाड़ तक नहीं दिखता। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही जिक्र कर रहा है कि किस प्रकार से ये जो फॉग है, धुंध है, वो आती है। तो इसकी कंपैरिजन इसने की है कैट से। किससे? कैट। कैट यानी बिल्ली। तो यहाँ पर इसके कहने का तात्पर्य है कि फॉग है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तु है। और ये जो कैट है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है। लिविंग ऑब्जेक्ट है अर्थात नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो हो गया फॉग और लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया कैट। तो इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस लिविंग ऑब्जेक्ट से जोड़कर ये कविता बनाइए। हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिखा है द फॉग कम्स। कम्स यानी आता है, यानी कि फॉग आती है, धुंध आता है ना, कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट। ये यहाँ पर इसने एक अलंकार का प्रयोग किया है कि बिल्ली के छोटे छोटे पैरों की तरह। मतलब जब बिल्ली आती है तो आपने देखा होगा बिल्ली के आने की आवाज़ नहीं होती, उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती है। तो इसी तरीके से जो फॉग होता है उसके भी आने की आहट नहीं होती। जैसे बारिश होती है तो बारिश से पहले कई सारी संभावनाएं होती है, या तो तेज हवाएं चलेगी, या बादल घने हो जाएंगे, है ना, या फिर तूफान आएगा। ऐसा कोई ना कोई संकेत होता है। लेकिन फॉग के आने का कोई संकेत नहीं होता। वो बिल्ली के पैरों की तरह चुपचाप आते हैं। जैसे बिल्ली आती है बिना पैर की आवाज़ किए, इसी तरीके से फॉग भी आता है। कैसे आता है? ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली के पैरों की तरह। इट सिट्स लुकिंग, और सिट्स यानी बैठता है, लुकिंग यानी देखते हुए, ओवर हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ बड़े बड़े शिप्स, जहाँ पर बड़े बड़े शिप्स आकर रुकते हैं। एंड सिटी, सिटी यानी शहर। तो बड़े बड़े शहरों के ऊपर और बंदरगाहों के ऊपर ये छा जाता है, मतलब उनको वहाँ से देखता रहता है। ऑन साइलेंट ऑनचेज, साइलेंट का मतलब होता है शांत, और ऑनचेज का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, है ना। आपने बिल्ली को देखा होगा तो जो कैट होती है वो इस तरीके से घुटनों के बल बैठती है। आपने कई बार बिल्ली को नोट किया होगा। मैं एक छोटा सा चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो बिल्ली होती है, आपने उस कैट को देखा होगा तो कैट इस तरीके से ऐसे बैठती है घुटनों के बल। ये जो आगे के पैर भी जो मोड़ देती है तो इसको अपन कहते हैं साइलेंट ऑनचेज, है ना। तो इस तरीके से ये जो कैट होती है, बिल्ली होती है, वो भी इस तरीके से बैठती है साइलेंट ऑनचेज। ऑनचेज का मतलब होता है घुटनों के बल, घुटनों के बल। तो ये जो कोहरा होता है वो भी बिल्ली की तरह आता है और घुटनों के बल बैठकर पूरे शहर को और बंदरगाह को देखता रहता है, मतलब उनको निहारता रहता है। एंड देन मूव्स ऑन, मूव्स ऑन का मतलब होता है चले जाता है, और उसके बाद चले जाता है। जिस प्रकार से बिल्ली बिना आवाज़ की आती है, बैठती है और चली जाती है, इसी प्रकार से ये फॉग होता है, कोहरा होता है, वो भी आता है। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बात करें तो इसके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द राइम स्कीम, the rhyme scheme and rhyming words, rhyming words, ये क्वेश्चन आ सकता है। और
और इस पे तो मैंने कई बार बताया है कि राइमिंग वर्ड्स तो सबसे एंड वाले होंगे, जैसे कम्स स तो ए, फिट बी, लुकिंग ग आया तो सी, सिटी डी, ऑनचेज तो ए, और ऑन कहीं नहीं आया तो ई और एफ, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी डी ई एफ, और राइमिंग वर्ड्स ये लास्ट वाले। आप इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आया कि हाउ डज द फॉग कम, जो फॉग आता है वो कैसे आता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द फॉग कम्स लाइक अ लिटिल कैट फिट, यानी छोटे बिल्ली के पैरों की तरह आता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर डज द फॉग सिट, जो फॉग होता है वो कहाँ बैठता है, तो अपन लिखेंगे द फॉग सिट्स ओवर द हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह और शहर के ऊपर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ डज द फॉग सिट, हाउ डज द फॉग सिट, ये जो धुआं है, धुंध है, वो किस तरीके से बैठती है, तो आप आंसर लिखेंगे द फॉग सिट्स ऑन साइलेंट ऑन ची, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पोइट एंड पोएम, नेम द पोइट एंड पोएम, कवि का नाम और कविता का नाम बोलो। यहाँ पहले पोएम का आएगा, पोएम एंड पोइट, तो कवि का नाम क्या है, कविता का नाम तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम इज फॉग एंड द पोइट इज कार्ल सैंडबर्ग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि कंपेयर द फॉग एंड कैट अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी कि टू द पोएम, यानी कि कविता के अनुसार आप कैट का और फॉग का कंपैरिजन कीजिए, है ना। आप इसी जगह 7वां क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं कि इस पूरी पोएम का सारांश पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फॉग, इस फॉग कविता का संदेश क्या है, तो जो मैंने आपको हिंदी में बताया इसी को आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लिख सकते हैं कि द फॉग कम लाइक अ लिटिल कैट फिट एंड सिट्स ओवर द हार्बर एंड सिटी एंड देन साइलेंटली मूव्स ऑन, है ना, और उसके बाद चला जाता है। इन दिस पोएम पोइट कार्ल सैंडबर्ग, या फिर डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं, हाँ, कंपेयर द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विद लिविंग ऑब्जेक्ट वेरी ब्यूटीफुली, बहुत सुंदरता से इन्होंने इसका प्रयोग किया है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। हाउ डज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज द फॉग तो लिख दिया, हाउ डज द फॉग कम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं हाउ डज द फॉग द कैट कम एंड गो, कम एंड गो, यहाँ पे कर देते हैं कम एंड गो। ऐसे भी आ सकता है कि धुआं होता है वो कैसे आता है और कैसे जाता है, और इसमें भी पूछ सकता है कि बिल्ली होती है वो कैसे आती है और कैसे जाती है ना। तो इस तरीके से ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो अगर ये 6 लाइन की पोएम्स आपको अगर याद हो गई और आप मैंने जो बताया वो समझ में आ गया तो समझ लो ये आपके लिए बेहद आसान काम हो जाएगा, है ना। और ये पोएम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 साल से नहीं आई है, आप इसको ढंग से पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट पोएम है, इसीलिए मैंने एक छोटी सी पोएम थी बीच में से आपके लिए उठाई है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम की बात करेंगे, ये इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। इस क्वेश्चन को बेटा घुमा भी सकता है, साथ में को कि मैसेज की जगह सेंट्रल आइडिया लिख सकता है, थीम लिख सकता है, हाँ, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे बाय द पोएम फॉग, ऐसे भी किसी भी पूछ सकता है, लेकिन आखिर लिखना आपको इसका सारांश ही है, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो एक लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो पढ़ते हैं उनको शेयर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।